एसएसपी चंदन सिन्हा साहब, क्या आपको नहीं पता है कि आपकी पुलिस कानून तोड़ रही है? आपकी पुलिस संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रही है, मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर रही है? या आपको पता है उसके बावजूद भी आप इसलिए मौन हैं क्योंकि आपको हीरो बनना है, आपको सिंघम स्टाइल में काम करने में मजा आता है। लेकिन सिंघम का स्टाइल फिल्मों में ही ठीक लगता है, आम जनजीवन में ठीक नहीं लगता है। पुलिस जिसको कानून का पालन करवाना चाहिए, वही पुलिस खुलेआम कानून भी तोड़ रही है, संविधान को भी कुचल रही है और मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। रांची एसएसपी साहब सब कुछ जानते हुए भी मौन है या उनकी सहमति से ये सब कुछ होता है? खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रही है रांची की पुलिस, खुलेआम। हम बताते हैं कैसे, उससे पहले जनता को कुछ बता देते हैं। झारखंड और देश की जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी आरोपी अपराधी को सजा कानून से बाहर नहीं दिया जा सकता है। संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जिन सजाओं का उल्लेख है, वही सजाएं दी जा सकती हैं किसी व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों दोषी ना हो, चाहे उसके ऊपर कितने बड़े भी आरोप क्यों ना लगे, उसके बाहर कोई सजा किसी को नहीं दिया जा सकता। हम उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। जैसे राजा रजवाड़ों के समय, जब राजा रजवाड़ा या मुगल का काल था या अंग्रेज का काल था, तब सजा का प्रावधान क्या क्या होता था? कोड़े मारो, हाथी से कुचलवा दो, मगरमच्छ से खिलवा दो, फेंक दो, दफन कर दो, दीवार में चुनवा दो, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बना, हमारे महापुरुषों ने संविधान जब बनाया, तो उसमें सजा को भी तय किया गया किसी अपराध के लिए क्या सजा होगा। किसको 5 साल का कैद होगा, जुर्माना होगा, फांसी होगा या उम्र कैद होगा, क्या क्या सजा है, वो सब कुछ जिक्र है। उसके बाहर अगर किसी प्रकार की सजा दी जाती है तो वो कानूनन अपराध है, चाहे वो सजा कोई भी दे। रांची पुलिस शायद कानून नहीं पढ़ पाई या सिंघम बनने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ा रही है रांची की। एसएसपी साहब, आपको एक बात की जानकारी दे देना चाहते हैं कि अगर आप सिंघम बनने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में अपनी रांची पुलिस को खुलेआम कानून का उल्लंघन करने का पाठ पढ़ा चुके हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिंघम फिल्मों में ही ठीक लगता है, आम जनजीवन में, रियल लाइफ में सिंघम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जितना कानून आपके लिए है एसएसपी महोदय, उतना ही कानून आम आदमी के लिए भी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और कई सारे और आर्टिकल्स हैं, इसमें एक आदमी को स्वतंत्रता है और उसका खुलेआम उल्लंघन तो आप लोग करते ही। ये सब कुछ हम इसलिए कह रहे हैं, आपको एक आम आदमी को जानना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, किसी भी मामले में, वो आरोपी हो या अपराधी, विचाराधीन कैदी हो या सजायाफ्ता कैदी, जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसको खुलेआम परेड नहीं कराया जा सकता, खुलेआम सड़कों पर नहीं घुमाया जा सकता हाथ में हथकड़ी लगाकर। वह उसके मानवाधिकार का उल्लंघन अगर ऐसा कोई करता है। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस जजमेंट को रांची पुलिस को पढ़ना चाहिए। डीके बसु गाइडलाइन को भी रांची पुलिस को पढ़ना चाहिए। एसएसपी साहब, आपको भी पढ़ना चाहिए। आईपीएस हैं आप, तो आपको तो ज्यादा पढ़ना चाहिए कि डीके बसु गाइडलाइन क्या कहता है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय क्या क्या प्रावधान तय किए जाने चाहिए, कौन कौन से नियम तय किए गए हैं डीके बसु गाइडलाइन। लेकिन क्योंकि हीरो बनना है तो कोई मतलब नहीं। अब इतनी सारी बातचीत क्यों की गई है, मैं वो भी बताऊं। कुछ दिन पहले कटहल मोड़ में एक व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के हवलदार से झगड़ा झंझट किया। एक व्यक्ति ने ईटा फेंककर एक ट्रैफिक पुलिस के हवलदार को, होमगार्ड के हवलदार को मारा, वो वहीं घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। वीडियो वायरल हुआ, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और आज उसको परेड कराया गया पब्लिकली। कानून का पालन कराने के लिए गैर कानूनी तरीका नहीं हो सकता। कानून के किसी भी
किताब में अगर यह जिक्र है कि किसी आरोपी या अपराधी को परेड कराया जाए तो हम अभी से ही पत्रकारिता छोड़ दें। एसएसपी साहब, अपनी पुलिस को समझाइए कि कानून का पालन करने के लिए या कराने के लिए कानून का ही हवाला देना पड़ेगा। गैर कानूनी काम करके आप कानून का पालन नहीं करा सकते। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अमन साहू ग्रुप के कुछ लोगों को पकड़ा गया और मेन रोड में परेड कराया गया। उसके पहले भी जब से रांची में एसएसपी चंदन सिन्हा आए तब से यही सब चल रहा है। पुलिस सिंघम स्टाइल में काम करना चाहती है, पर सिंघम स्टाइल में काम फिल्मों में ही ठीक लगता है। इस देश के अंदर कुछ भी अगर गैर कानूनी है तो वो अपराध है। कुछ भी अगर गैर कानूनी हो रहा है तो वो अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पड़े हुए हैं जहां यह बात कही गई है कि आप किसी भी आरोपी का मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले सिरमटोली में स्टंट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसको भी परेड कराया गया। एक व्यक्ति का वीडियो सिरमटोली में अभद्र तरीके से था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको भी पब्लिकली वीडियो बनवाया। अगर इस तरीके से कानून टूटता जाए तो फिर कानून का रखवाला कौन होगा? पुलिस ना कानून की रखवाली है कि पुलिस कानून तोड़ेगी। अगर इसी तरीके से परेड ही कराना है तो पूजा सिंघल का परेड क्यों नहीं कराया गया? अभी जो विनय चौबे गए हैं उनका परेड क्यों नहीं? परेड तो इनका होना चाहिए बाकायदा। जो और छवि रंजन गए उनका परेड क्यों नहीं कराया गया? राज्य के मुख्यमंत्री भी जेल गए थे, उनका परेड क्यों नहीं कराया गया? आलमगीर आलम जेल में है, उनका परेड क्यों नहीं कराया गया? एक आम आदमी को आप पकड़ते हैं, ठीक है वो अपराधी होगा, दोषी होगा, आरोपी होगा, सब कुछ सही है, लेकिन परेड कराना मीडिया में सामने ये असंवैधानिक है एकदम। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है जहां खुलेआम इस बात का विरोध किया गया है कि ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। चाहे वो यूपी कोर्ट का मान लीजिए, गुजरात कोर्ट का मान लीजिए, बंगाल हाई कोर्ट का मान लीजिए, कई बार ऐसा हुआ है, पर यहां के एसएसपी को यह समझ में नहीं आता। जो काम रांची पुलिस को करना चाहिए वो काम में वो 0 सन्नाटा, लेकिन हीरो बनने में सबसे आगे। आंख में काला चश्मा लगाकर परेड कराते हैं ऐसे जैसे मानो सिंघम आया, लेकिन जिन मूल काम करना चाहिए उस पर तो 0 सन्नाटा। हम एक उदाहरण दे देते हैं ना, अनिल टाइगर मामले में रांची पुलिस ने पहले अनिल टाइगर को क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश की। झूठा एक माहौल बनाया कि लोहरदगा में फलना का हत्या हो गया था, उसका बदला लिया गया, उस हत्या में अनिल टाइगर कहां था, पहले यह माहौल बनाया गया। उसके बाद अपने ही बनाई कहानी को बदला गया, फिर नई कहानी की जमीन के नाम पर यह हत्या हुई। जिस देवव्रत सहदेव को गिरफ्तार करना चाहिए था उस देवव्रत सहदेव को तो गिरफ्तार कर नहीं पाया, अब उसको बेल मिल गया। और रांची एसएसपी साहब बड़ा बड़ा डींग हाकेंगे कि दफन कर देंगे, जमीन के अंदर दफन कर देंगे। मैंने उस वक्त भी इस बात का विरोध किया था कि अगर गैर कानूनी तरीके से कानून चलेगा तो इस देश का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम हैं, आप हैं, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो भी है, सब लोग कानून से ही चलेंगे इस देश के अंदर, संविधान से ही चलेंगे। और संविधान में कहीं इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी भी आरोपी को पकड़ा जाए तो उसको परेड कराया जाए। कहीं इस बात की इजाजत नहीं, कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं। लेकिन क्योंकि रांची एसएसपी साहब को हीरो बनना है, उनको बाबाही लुटवानी है, उनको सिंघम बनना है, तो कानून नियम तो तोड़ेंगे। कभी उनकी पुलिस मोबाइल फेंक देगी पत्रकारों का, कभी बेवजह किसी को डिटेन कर लिया जाएगा, थाने में मारा पीटा जाएगा, कभी किसी को परेड कराया जाएगा। कैसे कानून के रखवाले कानून तोड़िएगा? और कहां है वो मानवाधिकार संगठन के लोग जो लाल ब्लू बोर्ड लगाकर फलना अध्यक्ष ई मानवाधिकार, फलना अध्यक्ष ई मानवाधिकार लेकर बोर्ड चमका चलते हैं? कहां है वो लोग? कहां है वो संगठन जो मानवाधिकार का हवाला देते हैं? कहां है वो संगठन? जिनको भी आपको सजा दिलानी है आप कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाएंगे, जिनको दिलाना था सजा तो
खुलेआम छूट गया, उसको बेल मिल गया, खुलेआम वो आजादी से बेल ले लिया। वो रांची पुलिस का हाल वही है, मूसा मार के हाथ गंधाना। हमारे गांव में एक कहावत है, मूसा मार के हाथ गंधाना, मतलब चूहा मार के हाथ गंधा वाली, वही काम करते हैं। बड़का बड़का अपराधी घूम चल रहा है और परेड करवा रहे हैं छोटे छोटे अपराधियों को, आरोपियों। अब एक बात बताइए, जिन लोगों को परेड कराया गया वो अगर इस बात को मान भी ले कि उनसे गलती हुई, जेल से निकलने के बाद अगर वो समाज में वापसी चाहते होंगे, तो आपने जिस तरीके से उनके चेहरों को चारों तरफ दिखाया है, क्या उनकी वापसी की संभावनाएं हैं? क्या समाज उनको स्वीकार करेगा? आपको लगता है कि यह संभव है? तो यही करिए फिर। क्यों कोर्ट बंद करा दीजिए, माननीय न्यायालय को लिख के दीजिए कि हम लोग दे लेंगे सजा, नहीं जरूरत है, बंद करा दीजिए। एसएसपी साहब रांची के, डीएसपी साहब, थानेदार साहब, यही लोग सब सजा उजा दिला लेंगे। वर्दी पहन के गुंडागर्दी, ये तो एकदम स्वीकार योग्य नहीं, खासकर हम जैसे लोग जो संविधान को सारी किताबों से ऊपर मानते हैं। ये देश बार बार कह रहा हूं कि संविधान से चलेगा, ना तो एसएसपी साहब के दबंगई से, ना ही किसी अधिकारी के सिंघम बनने के स्टाइल से नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। रांची के अंदर जितने भी दरोगा और डीएसपी फिलहाल हैं, एसपी साहब के जब से ये एसएसपी चंदन सिन्हा आए हैं, एक तो डीआईजी बन गए हैं, फिर भी जा नहीं रहे हैं, जो भी रीजन हो उसका, लेकिन जितने भी थानेदार दरोगा, 90-80% दरोगा खुद को सिंघम ही समझते हैं। डीएसपी सब खुद को सिंघम ही समझते हैं। आम जनता से सबके रिश्ते खराब। जाके पूछिए आम जनता के बीच में जाइए, एसएसपी साहब कभी अगर लगे आपको आकलन करना हो अपने कार्यों का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और हवाबाजी से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाइए और पूछिए कि फलना थाना का दरोगा का छवि क्या है समाज के बीच में, फलना इलाके का डीएसपी का छवि क्या है समाज के बीच में, कभी पता कीजिएगा। हम फिर से कह देना चाहते हैं, किसी भी हाल में इस राज्य या इस देश के अंदर असंवैधानिक कार्यों को हम जैसे लोग नहीं स्वीकार सकते। चाहे जिसको स्वीकारना हो स्वीकारे, तो पुलिस की तारीफ करे, पुलिस को तुरम खा बता दीजिए, सिंघम बता दीजिए, शक्तिमान बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप बता दीजिए, मोदी जी बता दीजिए, जो बताना बता दीजिए, लेकिन इस तरीके का कार्य असंवैधानिक है। सामाजिक तौर पर ठीक लग रहा होगा कुछ लोगों को, यहाँ ठीक किया है, मारा है, ठीक किया है, वैसे किया, ठीक किया है, लेकिन कल को अगर यही कार्य आपके घर पर भी होगा ऐसे ही, तो याद रखिएगा फिर आपको भी तकलीफ। आज परेड करा के कानून तोड़ा जा रहा है, कल गिरफ्तारी करा के कानून तोड़ा जाता है, किसी का फोन फेंक के तोड़ा जाता है, कभी किसी को जेल भेज दिया जाएगा। तो अगर ऐसे ही पुलिस का असंवैधानिक कार्य, गैरकानूनी कार्य बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या क्या हो जाएगा इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, उसको हम और आप सोच भी नहीं सकते। कई जजमेंट आपको मिलेंगे, आप निकाले सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट जिसमें स्पष्ट तौर पे गिरफ्तारी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ का थाना ही कोर्ट है, यहाँ का दरोगा ही जज है, एसएसपी साहब ही महामहिम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता, ठीक है वो आदमी आरोपी है, उस आदमी ने गलत किया, पर सजा देने वाले आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? आपकी ही गुत्थी, आपने ही एक देवव्रत सहदेव नाम के व्यक्ति को आरोपी बताया, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। एक पैसा वाला था, पैसा वाला था, बड़ा आदमी था, इसीलिए। इस वीडियो को यही समाप्त करते हुए, आम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना बाइस्ड हुए हम आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। अगर इसी तरीके से परेड कराना हो तो पूजा सिंघल का कराना चाहिए था, छवि रंजन का कराना चाहिए था, अभी जो जेल गए विनय चौबे उनका कराना चाहिए था, उनके साथ और एक आईएएस गए उनका कराना चाहिए था। तो ये इनके लॉबी के लोग हैं इसलिए इनका परेड नहीं होता है, ये वीआईपी लोग हैं इसलिए इनका परेड नहीं होता है। मुख्यमंत्री पर भी आरोप है, उनका परेड कराना चाहिए था। अभी आलमगीर आलम आरोपी हैं, उनका परेड कराना चाहिए था। इरफान अंसारी और कई नाम में लोग कलकत्ता जेल रह के आरोपी थे, उनका परेड करा, और कई नाम गिना देंगे जो आरोपी हैं,
उनका परेड कराना चाहिए था, उनको क्यों नहीं कराए? तो कानून उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, क्यों? क्यों? कानून सबके लिए बराबर है कहा जाता है, और शपथ भी दिलाई जाती है इनको कि ये बिना किसी द्वेष, बिना किसी ईर्षा के ही कानून का पालन कराएंगे। लेकिन संविधान की कसम खाने वाले लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूं, उम्मीद है कि आप जवाब कमेंट में प्रतिक्रिया देंगे। बाकी मिलते हैं। जोहार।